अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक और टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़ने हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। पिछली दफ़ा हम लोगों ने सिंगल प्रोसेसर सिस्टम पढ़े थे। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर या एक ही सीपीयू काम कर रहा है, और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स का मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एक से ज़्यादा सीपीयूज़ एक वक्त में काम कर रहे हैं या एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स एक वक्त में काम कर रहे हैं सिंगल कंप्यूटर में। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो ऐसा टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स जो हैं वो मिल के काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोग्राम के ऊपर, मतलब एक प्रोग्राम या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में प्रोसेस कर रहे होते हैं और आपस में कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है वो शॉर्ट पीरियड में यानी कम टाइम में ज़्यादा काम जो है वो कर सकता है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को हम पैरेलल प्रोसेसर सिस्टम भी कहते हैं, पैरेलल सिस्टम भी बोलते हैं, या टाइटली कपल्ड सिस्टम भी इनको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही कंप्यूटर है, एक मदरबोर्ड के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से इनको बोल रहे हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। तो इसका मतलब ये है कि मल्टी प्रोसेसर्स जो हैं वो टाइड टुगेदर इन सम मैनर। किस मैनर में कि मदरबोर्ड, एक ही मदरबोर्ड के ऊपर ये जो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं वो लगे हुए हैं, ये बाकी के कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहे हैं, यानी जो मेमोरी है या स्टोरेज है या इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको ये जितने भी प्रोसेसर्स लगे होंगे वो शेयर करेंगे और एक ही मदरबोर्ड के ऊपर लगे होंगे। तो जनरली द प्रोसेसर्स आर इन क्लोज कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी वो ईजिली कर सकते हैं और कॉमन डाटा स्ट्रक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं, और सिस्टम की एक ही जो कॉमन क्लॉक है जो उस सिस्टम की है उसको यूज़ करके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के। कि सबसे पहला तो है रिड्यूस्ड कॉस्ट, कि मल्टीपल प्रोसेसर्स शेयर सेम रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में लगे हुए हैं दो प्रोसेसर्स या दो से ज़्यादा, लेकिन वो रिसोर्सेज वही वाले यूज़ कर रहे हैं जो उस एक कंप्यूटर के थे, मतलब वही स्टोरेज है, वही मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी वही हैं। तो इसके लिए या हमें इस सिस्टम के लिए हमें अलग से कोई पावर सप्लाई या मदरबोर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक ही मदरबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है कि ये सिस्टम जो है वो एक ही बोर्ड पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स जो हैं वो चला रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है वो है इंक्रीज रिलायबिलिटी, कि सिस्टम की अब वर्किंग जो है उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। वो इसलिए कि जब एक सिस्टम ने एक ही मदरबोर्ड पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स मौजूद हैं और वो आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो उससे ये हो रहा है कि सपोज़ अगर उनमें से कोई एक प्रोसेसर जो है वो फेल हो जाता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो जॉब है वो किसी दूसरे प्रोसेसर के लिए रीशेड्यूल कर दी जाए या यूज़र को अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपकी वो जो जॉब है वो परफॉर्म नहीं हो पाई है, तो उसको दोबारा से परफॉर्म कर लिया जाए, तो उसको उसी जॉब को कोई दूसरा प्रोसेसर जो है वो उसको परफॉर्म कर देगा। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी जो रिलायबिलिटी है सिस्टम के काम की वो इंक्रीज़ हो गई। अगर सपोज़ एक ही प्रोसेसर लगा होता, वो जॉब्स को परफॉर्म कर रहा होता और वही फेल हो जाता, तो हमारा पूरा सिस्टम जो होता वो उस टाइम पर डाउन हो जाता और हमारी कोई भी जॉब जो है वो परफॉर्म ना हो पाती। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो इस चीज़ को ओवरकम करते हैं कि अगर सपोज़ एक प्रोसेसर जो है वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पर दूसरा प्रोसेसर जो है वो उस जॉब को रन कर देगा। अच्छा, तीसरी जो है वो है इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोसेसर्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, यानी कितने प्रोसेसेस जो हैं उनको वो जो एक से ज़्यादा सीपीयूज़ लगे हुए हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितने ज़्यादा कर पाएंगे। जितने ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे उतनी ज़्यादा उस सिस्टम की थ्रूपुट होगी। तो ये बात भी है कि अगर हम ये कहें कि हम जितने हमारे पास प्रोसेसेस हैं हम उनको डबल कर देते हैं तो हमारा काम जो है वो हाफ हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। वो इसलिए कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो हैं वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह कि जब जितने प्रोसेसर्स या सीपीयूज़ हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होनी है या जो उन्होंने रिसोर्सेज शेयर करने हैं, तो उस वजह से कंप्यूटर के अंदर ओवरहेड भी बढ़ रहा है। तो इससे फिर प्रॉब्लम आएगी कि टाइम जो है वो हाफ नहीं हो पाएगा, यानी प्रोसेसर्स को डबल करने से टाइम जो है वो
ऐसा नहीं होगा कि वो जो जॉब्स हैं वो हाफ टाइम में हो जाएंगी। हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोसेसर्स तक जो है ना प्रोसेसर्स की तादाद को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आगे आ रहे हैं टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे दो टाइप्स हैं, एक है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरी है एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क, यानी एक ही जॉब को मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक जॉब थी, उसके डिफरेंट पार्ट्स करके मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वो जो मुख्तलिफ प्रोसेसर हैं वो उसी जॉब के मुख्तलिफ हिस्सों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो जॉब है वो निस्बतन जल्दी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब हर प्रोसेसर जो है उसके ऊपर एक वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा, तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में जितने भी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं उन सब की जो हैसियत है वो एक जैसी है। ठीक है, जितने वो एज पीयर्स जैसे काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पीयर्स की तरह वो काम कर रहे हैं, और कोई भी जो है प्रोसेसर उन सारे प्रोसेसर्स में से कोई एक प्रोसेसर जो है या कोई भी प्रोसेसर जो है वो इनपुट या आउटपुट का काम कर सकता है, जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी वो इनपुट आउटपुट कर लेगा। और ये जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, जब वो एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे सेम जॉब की। तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस भी कम नहीं होगी और हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो भी एक वक्त में रन हो रहे होंगे। तो सीपीयू जो है सेपरेट है क्योंकि इसके अंदर हर सीपीयू, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक सीपीयू जो है वो बिल्कुल ही आइडल हो, बिल्कुल वेस्ट जा रहा हो, और एक दूसरा जो बाकी के जो सीपीयूज हैं या प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर जो है वो काम का बर्डन ज़्यादा हुआ वो हो। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना आसान है, और ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में एसएमपी यानी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ही यूज़ की जाती है। और दूसरी टाइप है इसकी एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। उसमें क्या होता है कि हर प्रोसेसर को अलग अलग काम दे दिया गया है, यानी उस सिमेट्रिक में तो ये था ना कि एक ही जॉब को मुख्तलिफ प्रोसेसर्स या सीपीयूज में बांट दिया कि एक जॉब आई पर उसी के हिस्से किए और वो बांट दिया उन सीपीयूज में कि वो सब जो है वो इसी के ऊपर काम करें, उसके थोड़े थोड़े पार्ट पे, और उसको कंप्लीट कर दें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर प्रोसेसर को अलग अलग टास्क जो है वो असाइन किया जाएगा, हर प्रोसेसर ने अपना अलग अलग काम करना है। और इसके अंदर ये है कि एक प्रोसेसर जो है वो मास्टर प्रोसेसर कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक प्रोसेसर को मेन प्रोसेसर की हैसियत हासिल होगी और बाकी सारे उसके जो होंगे स्लेव होंगे। वो जो मास्टर प्रोसेसर है वो उन स्लेव प्रोसेसर्स के दरमियान में काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जो इनपुट और आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर प्रोसेसर ही करेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि सपोज जैसे एक प्रोसेसर है जिसका काम डिस्क मैनेजमेंट करना है, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जितनी भी डिस्क मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वही हैंडल करेगा, और मेन प्रोसेसर जो है वो डिस्क मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हर माइक्रो प्रोसेसर की अपनी अलग से मेमोरी है, यानी सिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा था कि सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होगा, लेकिन उसमें मेमोरी भी शामिल थी कि मेमोरी भी एक ही होगी जिसको वो दो लगे हैं सीपीयूज या दो से ज़्यादा लगे हुए, जितने भी लगे हैं वो सब सेम मेमोरी को यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हर माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी है वो अपनी अलग अलग होगी।